Today we start fifth lesson and name of this lesson is World's Best Shopping Streets। तो इस लेसन में हम दुनिया की जो बेस्ट शॉपिंग स्ट्रीट्स होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है अ फेमस शॉपिंग स्ट्रीट विद डिज़ाइनर बोटिक्स। ठीक है, तो बोटिक्स क्या होती हैं? ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे क्या होती हैं, फीमेल ड्रेसेस मिलती हैं या फीमेल के रिलेटेड उनके क्या डिज़ाइनिंग सामान मिलता है। ठीक है, तो इस जगह पे इस शॉप्स में क्या होता है, डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स या ड्रेसेस क्या होती हैं डिज़ाइन की जाती हैं या सिलवाई जाती हैं। एंड पॉपुलर स्टोर्स इज़ वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो या फिर पॉपुलर स्टोर्स होते हैं जो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं दुनिया के डिफरेंट टूरिस्ट को बहाने के लिए। वीकेंड विंडो शॉप्स विच हैव द लेटेस्ट हाई फैशन गुड्स। इन स्ट्रीट्स में हमें डिफरेंट जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे अवेलेबल होता है हाई फैशन गुड्स, जो न्यू मॉडर्न फैशन की गुड्स होंगी, सामान होगा वो वहाँ पे अवेलेबल होता है, जिसमें ज्वेलरी आ गई। इसके अलावा जो डिफरेंट स्ट्रीट्स क्या होती हैं वहाँ के क्या होता है शान को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। रिकग्नाइज द फॉलोइंग मोस्ट एक्सपेंसिव एंड पॉपुलर शॉपिंग स्ट्रीट्स ऑफ द वर्ल्ड बाई देयर पिक्चर्स। जहाँ पे हमें डिफरेंट एक्सपेंसिव मॉडर्न स्ट्रीट्स दी हुई है वर्ल्ड की और साथ में सिटी का नाम दिया हुआ है जहाँ पे ये स्ट्रीट लाई कर रही हैं। हमें इस पिक्चर को देखकर इस सिटी का नाम बताना है, इसके लिए हमें हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट दिया है आपको, ये स्ट्रीट कहाँ पे लाई करती है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में। ठीक, तो न्यूयॉर्क सिटी में लाई करती है। न्यूयॉर्क सिटी कहाँ पे है? यूएसए में है। यूएसए कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका में है। तो न्यूयॉर्क की सिटी का नाम बताना है इस पिक्चर को देखकर। तो इस पिक्चर को देख के इसका जो नाम है वो क्या है, इसका जो ई पार्ट है वो इसका राइट आंसर है फिफ्थ एवेन्यू। क्या नाम है? फिफ्थ एवेन्यू। दिस स्ट्रीट लाइज इन न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, सेकंड जो पिक्चर दी है इस स्ट्रीट का नाम बताना है जो कहाँ लाई करती है? लंदन यूके में। तो लंदन यूके ये कहाँ से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? यूरोप कॉन्टिनेंट में लाई करता है। इस स्ट्रीट का नाम है वॉन स्ट्रीट, जो इसका आई पार्ट है जिसका क्या राइट आंसर है। तो सेकंड जो लंदन यूके में जो स्ट्रीट लाई करती है फेमस, वो क्या नाम है? वॉन स्ट्रीट। थर्ड नंबर पे आपको जो स्ट्रीट दी है वो पेरिस फ्रांस में लाई करती है। ये पेरिस क्या है? इसकी कैपिटल है फ्रांस की। तो पेरिस में जो स्ट्रीट लाई करती है इस स्ट्रीट का नाम है, जो इसका जी पार्ट है, एवेन्यू मोंटेग। एवेन्यू मोंटेग ये स्ट्रीट लाई करती है पेरिस फ्रांस में। फ्रांस भी कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? यूरोप कॉन्टिनेंट में। अब है फोर्थ नंबर पे है जूरिक स्विट्ज़रलैंड। तो जूरिक सिटी का नाम है और ये सिटी कहाँ पे लाई करती है? स्विट्ज़रलैंड कंट्री में लाई करती है। इस जहाँ की स्ट्रीट जो जहाँ पे पिक्चर में दी गई है उस स्ट्रीट का नाम है, जो एच पार्ट इसका राइट आंसर है, वेहनोफ स्ट्रास। वेहनोफ स्ट्रास, इस सिटी का नाम है वेहनोफ स्ट्रास, जो लाई करती है जूरिक स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड कंट्री किस कंट्री के पास है? जर्मनी के, इटली के पास वाली कंट्री है। ये भी यूरोप कॉन्टिनेंट में लाई करती है। अब फिफ्थ नंबर पे जो सिटी का नाम दिया वो है मिलान। ये सिटी कहाँ पे लाई करती है? इटली में। और इस स्ट्रीट का नाम है वाया माउंटेन पोलियन। क्या नाम है? जो इसका ए पार्ट है राइट आंसर है वाया माउंटेन पोलियन। ये स्ट्रीट लाई करती है मिलान इटली में। इटली भी कौन से कॉन्टिनेंट का कंट्री है? यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री है। ठीक है, तो सिक्स नंबर पे आपको दिया है, तो ये लॉस एंजल्स। और लॉस एंजल्स सिटी कहाँ पे लाई करती है? यूएसए में। यूएसए अगेन नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है। और ये स्ट्रीट का नाम क्या है? रोडियो ड्राइव। क्या नाम है? रोडियो ड्राइव, जो कहाँ लाई करती है? लॉस एंजल्स सिटी में। अब है सेवन्थ नंबर पे, दिस स्ट्रीट लाई इन टोक्यो जापान। ठीक है, तो जो टोक्यो किसकी कैपिटल है? जापान की है। जापान कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है। और ये कौन से साइड है? चाइना के ईस्ट वाली साइड है। ठीक है, ईस्टर्न कंट्री है जापान। तो टोक्यो में ये स्ट्रीट लाई करती है और इस स्ट्रीट का नाम है जिंजा। क्या नाम है? गिंजा। क्या नाम है? गिंजा। ये लाई करती है टोक्यो में, और टोक्यो कहाँ? जापान में। तो टोक्यो सिटी की जो फेमस स्ट्रीट है उसका नाम है गिंजा। इसके एट्थ नंबर पे है अमस्टरडैम नीदरलैंड। ठीक है, तो नीदरलैंड की कैपिटल है अमस्टरडैम और वहाँ की जो फेमस स्ट्रीट का नाम दिया गया है वो कौन सी है? पीसी हूफस्ट्राट। पीसी हूफस्ट्राट, इसका जो राइट आंसर है डी पार्ट।
अब 9th नंबर पे जो स्ट्रीट दी गई है आपको ये है कोपनहेगन, डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन। जहाँ की जो फेमस स्ट्रीट है उसका नाम है स्ट्रोगेट। क्या नाम है? स्ट्रोगेट। जो बी पार्ट है इसका राइट आंसर है। यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ के नेम है और उन सिटीज़ में जो फेमस स्ट्रीट हैं उसके नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन जो आपको पेपर में आएगा वो भी इसी तरह से आएगा कि एक साइड आपको सिटी नेम दिया गया होगा, ठीक है। अगर सिटी नेम खुद दिया होगा इट मीन्स मैंने कहा है फेमस स्ट्रीट ऑफ न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क की एक ही फेमस स्ट्रीट थी, उसका आपने नाम दे देना, ठीक है। जो क्या था ई पार्ट। तो इसका अगर आंसर पूछेंगे फेमस स्ट्रीट ऑफ न्यूयॉर्क तो क्या होगा? 5th एवेन्यू। तो राइट आंसर क्या होगा? 5th एवेन्यू। जी आपने लिख देना है। फेमस स्ट्रीट ऑफ पेरिस पूछेंगे तो आपने एवेन्यू माउंटेन पूछ देना है। फेमस स्ट्रीट ऑफ लॉस एंजल्स होगी तो रोडियो ड्राइव। तो इस तरह से आपने सिटी का नाम याद रखना है और साथ में वहाँ पे कौन सी फेमस स्ट्रीट है वो याद रखना है। अगर मैच द कॉलम में पूछा जाएगा तो एक साइड आपको सिटी नेम होंगे और एक साइड स्ट्रीट नेम होंगे, दोनों को आपने क्या करना है? मैच करना है। तब आपको दोनों आंसर दिए होंगे, आपने सिर्फ मैच करना है, तब भी आपको ये सिटी का नाम और कौन सी स्ट्रीट कौन सी सिटी में लाई करती है आपको ये आना चाहिए। तब आप इसको मैच भी कर सकते हैं, आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। अब जहाँ पे बॉटम में लिखा है डू यू नो इंडिया की, जहाँ पे एक फेमस स्ट्रीट दी गई है जो कहाँ पे लाई करती है? दिल्ली में लाई करती है और इस स्ट्रीट का नाम है हान मार्केट। जो कहाँ दिल्ली में लाई करती है उसका कितने नंबर पे रैंक है? 21st रैंक है इन द वर्ल्ड। मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रीट इन इंडिया एंड इट्स रैंक इज़ 21st इन द वर्ल्ड। अब इन कंट्री को हम एक बार वर्ल्ड मैप के ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैप है एशिया कॉन्टिनेंट का, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट में ये आ गई चाइना, ठीक है। चाइना की हमारे जहाँ पे जो हमने जो लेसन पढ़ा वहाँ पे एक कंट्री का नाम आया था जापान, ठीक है। तो जापान ये है जो एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। जापान, इसकी कैपिटल क्या थी? टोक्यो। और इसकी फेमस स्ट्रीट दी गई थी इस लेसन में। इसके अलावा जो ज़्यादातर जहाँ पे फेमस स्ट्रीट थी वो किस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड थी? यूरोप कॉन्टिनेंट से थी। जहाँ पे एक जो कंट्री का नाम आया था वो थी इटली। इटली जहाँ पे लाई करती है, ये सारा मैप किसका है? यूरोप कॉन्टिनेंट का है। इसके अलावा फ्रांस की आई थी पेरिस में जो स्ट्रीट लाई कर रही थी। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ये जहाँ पे लाई करता है। इटली की कैपिटल है रोम, ये इस जहाँ पे लाई करता है मैप में। इसके अलावा एक कंट्री का नाम आया था स्विट्ज़रलैंड। इटली ये है और फ्रांस ये है, तो ये वाली जो कंट्री है ये कौन सी है? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल का क्या नाम है? बर्न। लेकिन हमें जो सिटी का नाम पूछा था वो कौन, जो स्ट्रीट का नाम आया था वो कौन सी सिटी में लाई कर थी? ज़ूरिक सिटी थी, ZURICH। इसके अलावा एक आपका था नीदरलैंड की एम्स्टर्डम में भी थी। एम्स्टर्डम नीदरलैंड कंट्री ये है और एम्स्टर्डम ये जिसकी साइड पे स्टार बना है ये क्या है? एम्स्टर्डम सिटी है। इसके अलावा यूके तो ये किसका मैप है? यूके मैप है, इसकी कैपिटल है लंदन और वो स्ट्रीट कहाँ पे लाई गई थी? लंदन, और जिस स्टार से वो रिप्रेजेंट गया लंदन के लिए। इसके अलावा एक और कंट्री का नाम आया था जो डेनमार्क थी। जो डेनमार्क कहाँ पे है? जर्मनी के अपर वाली साइड है, ठीक है। जहाँ पे वो कंट्री लाई करती है डेनमार्क, जिसकी कैपिटल थी कोपेनहेगन, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये कंट्री की लोकेशन भी याद रखनी है कि कौन से कॉन्टिनेंट में करती है लाई करती हैं ये कंट्रीज़। पेपर में आपको सिर्फ वही लेसन के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो इस तरह से ये लेसन हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है।